लेकिन इसके बाद भी उसके गोदामों पर यूक्रेन के हमले जारी रहे। हालांकि रूस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के कई इलाकों पर बारूद की बारिश कर दी। मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, इसके साथ ही 3000 किलो वाले ग्लाइड बम भी फोड़ दिए और यूक्रेन के कई इलाकों को हिलाकर रख दिया। वहां भयंकर धमाके हुए। रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के कुछ देर बाद ही रूस के लड़ाकू विमान एक बार फिर बुरी तरह गरज उठे। उन्होंने यूक्रेन में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर हमला बोला, लेकिन खास बात यह रही कि इस बार खतरनाक ग्लाइड बम भी गिरा दिए। ग्लाइड बमों में पंख लगे होते हैं, किसी छोटे विमान की तरह दिखते हैं। इन्हें सटीक हमले के लिए जाना जाता है, तबाही मचाने के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ग्लाइड बम का वजन 3 टन तक का हो सकता है, यानी 3000 किलो तक हो सकता है। और यह भारी भरकम बम जिस ठिकाने पर गिरता है उसकी बर्बादी तय मानी जाती है। सबसे खास बात यह कि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है, उसकी आंखों में धूल झोंक सकता है। क्योंकि ग्लाइड बम फोड़ने के लिए लड़ाकू विमानों को विरोधी सेना के ठिकाने तक नहीं जाना पड़ता, दूर से ही हमला किया जा सकता है। जब कोई एयरक्राफ्ट ग्लाइड बम गिराता है तो दूसरे बमों की तरह सीधे धड़ाम से नीचे नहीं गिरता, बल्कि हवा में गोते लगाता है, तैरता है। अपने पंखों की मदद से नीचे ही नीचे कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और दुश्मन के रडार से बचते हुए उसके अड्डे को तहस नहस कर सकता है। रिपोर्ट कहती है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया में करीब 10 ग्लाइड बम फोड़ दिए। इसके अलावा खार्किव पर भी हमला किया, खरसोन पर भी हमला किया, चर्निव पर भी हमला किया, नीप्रो पर हमला किया और वहां यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। उधर श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया कोलंबो पहुंच गई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया कोलंबो पहुंच गई। 7 अगस्त को टीम इंडिया श्रीलंका 11 के साथ वार्म अप मैच खेलेगी और 15 अगस्त से दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अजीत अगरकर को टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर के पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में ही खत्म हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था।